नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। 15 मई 2025 बेहद खास रहने वाली इस महीने में कि इस दिन बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। एट प्रेजेंट वो वृषभ राशि में है और 15 मई को ही वो मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। और इस वर्ष बृहस्पति देव का गोचर बहुत विशिष्ट है क्योंकि वो बहुत तेज चाल से चलने वाले हैं। तो उनके जो भी फल या परिणाम होंगे वो सभी 12 राशियों को बहुत तेजी से मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें बहुत अच्छे भी परिणाम मिलेंगे, कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें थोड़े मध्यम परिणाम मिलेंगे। लेकिन बृहस्पति देव एक इतने सात्विक और शुभ ग्रह हैं कि वो कभी भी अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। हाँ, थोड़े से फलों में कम या ज्यादा वृद्धि कर लेते हैं लेकिन अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। और इस वर्ष तो क्योंकि वो अतिचारी गोचर करेंगे, बहुत फास्ट चलेंगे, तो एक राशि आगे भी चले जाएंगे, तो वहां पर वो अलग फल देंगे। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कर्क राशि की। और कर्क राशि ही एक ऐसी राशि है जहां पर बृहस्पति देव बहुत तेजी से मूव करते हुए भले ही 2 महीने के लिए ही आएंगे, लेकिन आएंगे और गोचर करेंगे, अपने परिणाम देंगे, वापस लौट के मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो 15 मई से लेके 14 अक्टूबर तक तो वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन इसके बाद वो 5 दिसंबर तक कर्क राशि में ही रहेंगे। वहां पे अपने जो भी परिणाम है वो देंगे और उसके बाद फिर से वक्री हो जाएंगे और मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो 15 मई को जब हम देखते हैं तो कर्क राशि में उनके 12वें भाव में उनका गोचर होता है। 12वां भाव गुरु के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, वहां बहुत अच्छे शुभ परिणाम वो नहीं देते। शुभ तो नहीं कह सकते, कुछ डिफरेंट तरीके के वो परिणाम देते हैं जिन्हें अशुभ भी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो कर्क राशि का वीडियो है वो चंद्र राशि पर आधारित है। मेरे जितने भी गोचर के वीडियोस होते हैं वो कभी भी लग्न पर आधारित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा लग्न अलग होता है, राशि अलग होती है। तो अगर आप लग्न को देखेंगे तो राशि में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा गोचर के जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं। चंद्र राशि देखना बड़ा ही आसान है। आप अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और वहां पर देखिए चंद्रमा की स्थिति को, और अगर उसके आगे 4 नंबर लिखा है इट मीन्स कर्क राशि, और ये वीडियो आपके लिए ही है। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए एक विशेष बात तो इस वर्ष 29 मार्च को ये हो गई कि शनि की ढैया से आप सब लोगों को मुक्ति मिल गई है। हालांकि उस पूरे ही समय में कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का बहुत आपको सपोर्ट मिला था, और अब 15 मई से जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा आपके 12वें भाव से होगा। 12वां भाव जैसे कि बहुत अच्छा भाव, या यहाँ पर बृहस्पति देव के गोचर को बहुत अधिक बल नहीं मिलता है क्योंकि एक व्यय का भाव है, ये विदेश का भाव है, मोक्ष का भी भाव है। तो कुछ चीजें डेफिनेटली बहुत अच्छी देने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से परिणामों में कुछ विशिष्ट प्रकार के परिणाम होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के 12वें भाव में एक सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो धर्म की बात करते हैं कि यहाँ पर आपका व्यय होगा, लेकिन जो व्यय होगा वो बुरे कार्यों में नहीं होगा। ये बृहस्पति देव की सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि छठे भाव पर भी उनकी दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि। तो यहाँ पे रोग, ऋण या शत्रु जैसी कोई स्थितियां बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। इनफैक्ट उनका जो खर्च होगा वो कुछ धार्मिक, आध्यात्मिक या सामाजिक कार्यों में अधिक होगा। और अगर आप करना नहीं भी चाहते हैं तो जरूर करिए, इसको एज ए रेमेडी भी करिए कि आप कुछ भी सेवा कार्य में अपना धन दीजिए या कोई धार्मिक कार्य में अपना धन दीजिए, तो भी आपको गुरु के बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही विदेश का भी भाव है, और विशेषकर अगर एजुकेशन से संबंधित कोई भी काम या कोई भी चीज कर्क राशि वाले लोग करना चाहते हैं तो इस समय अवश्य ही कर सकते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या अगर इंडिया में ही रह के कुछ हायर एजुकेशन या कुछ ऐसी चीज करना चाहते हैं जो उनके अपने जहां पर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां ना होके कहीं और है, दूर जाके करना है, वो बिल्कुल हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बृहस्पति देव 12वें भाव में गोचर करने पर कर्क राशि वाले सभी लोगों को देने वाले हैं। वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि, जैसे मैंने अभी बोला भी कि जो उनका खर्च होगा अच्छे कार्यों में होगा, क्योंकि एक दृष्टि, पंचम दृष्टि जो पड़ रही है वो चतुर्थ भाव, सुख के भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव क्या है? माता का भाव है। तो जितने भी हमारे भौतिक सुख है, जमीन, मकान, दुकान, वाहन, भौतिक
जितनी भी सुख सुविधा की वस्तुएं होती हैं, क्योंकि अभी तो एक लंबी फहरिस्त हो गई हमारी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तु, जहाँ पे गैजेट्स भी होते हैं, अप्लायंसेस भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, यानी बहुत मल्टीपल चीजें हैं। तो ये चतुर्थ भाव वहीं पे बृहस्पति देव की दृष्टि है, और माना भी यही जाता है कि जहां पर बृहस्पति देव दृष्टि डालते हैं वो वहां पे उस स्थान को पुष्ट कर देते हैं, अमृत के समान दृष्टि है ना उनकी। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्क राशि वाले जो लोग भी अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कुछ भी खरीदना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छे इस वर्ष योग बनेंगे। उन लोग को अवश्य ही इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। नए वाहन वो खरीद सकते हैं, नए गैजेट, अप्लायंसेस, सारी चीजें खरीद सकते हैं। साथ ही माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। माता के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग होगी, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना है कि व्यय भाव में बैठ के आपका व्यय कहाँ करवाएंगे, वो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका व्यय करवाएंगे। वहीं पे एक दृष्टि पड़ने वाली है छठे भाव पे। छठा भाव क्या है, रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। तो यहाँ पर एक अमृत की समान अगर कोई दृष्टि है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी कोई रोग आपके पुराने चले आ रहे हैं उनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। वो अगर कोई ऋण चला आ रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा, यानी आप रीपे कर देंगे, मुक्त हो जाएंगे। शत्रु आपका कोई बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपका व्यवहार ही ऐसा नहीं होगा कि आप से कोई भी शत्रुता मोल ले। लेकिन हाँ, जब भी ये वाला एक कॉम्बिनेशन बनता है, जब छठे भाव पर दृष्टि पड़ती है बृहस्पति देव की, तो कई बार ऐसे होता है कि अगर आप पहले से कोई रोग चला आ रहा है उससे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो हो सकता है कि आपकी खान पान की कुछ आदतों की वजह से आपको कुछ रोग लग जाए। मीन्स आपको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाए, मीन्स कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपको अवश्य ही हो सकते हैं। और यही गुरु दृष्टि डाल के उन समस्याओं से आपको मुक्ति भी दिलाएंगे। मीन्स पहले आपको बीमार करेंगे, फिर आपको ठीक भी करेंगे। तो बेहतर है कि आप अगर अवेयर रहें, आप अच्छा डाइट प्लान फॉलो करें, जिम वगैरह जाएं, वॉक करें, एक्टिव रहें, तो एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज यहाँ पर एक छोटा सा, जिसे हम नेगेटिव इम्पैक्ट कहते हैं बृहस्पति देव का, वो आप लोगों को मिल सकता है। तो बृहस्पति देव जब भी छठे भाव पर डालते हैं दृष्टि, थोड़ा सा लेजी भी बना देते हैं। लेजी जब भी हम बनते हैं तो क्या होता है, ओबेसिटी आती है, क्योंकि हमारी टालने की प्रवृत्ति होती है, तो हम इट मीन्स हम आराम कर रहे हैं। तो आपको ये प्रवृत्ति जरूर त्याग करनी चाहिए। साथ ही छठे भाव पर जब बृहस्पति देव की दृष्टि है तो उन बच्चों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो इस छठे भाव पर दृष्टि की वजह से उनको कोई अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि पड़ रही है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव पर भी दृष्टि अगर पड़ती है तो क्या होता है कि जितने भी अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ मामले चल रहे हैं तो वो आपके सारे ही निपट जाएंगे। अगर ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते अभी तक अच्छे नहीं थे तो वो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। और जो लोग भी किसी नए रिसर्च या अन्वेषण में, या जहां पर बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है, वहां आप जरूर करेंगे, क्योंकि बृहस्पति तो ज्ञान के ही कारक हैं। और वो अभी इस वर्ष करेंगे मिथुन राशि, जो बुध की राशि उसमें गोचर करने वाले हैं, और 2 महीने तो आपकी खुद की ही राशि में आ जाएंगे। तो ये जो पूरा साल होगा, भले ही कर्क राशि के मोक्ष त्रिकोण में बृहस्पति देव की दृष्टियां हैं, लेकिन फिर भी उनको भौतिक जो चीजें होती है वो सुख सुविधा की, वो भी बहुत मिलने वाली है। क्योंकि जहां पर बृहस्पति देव तो ज्ञान के कारक है, वहीं पे बुध मिथुन राशि के जो स्वामी है वो क्या है, भोग और विलास के कारक हैं, और जल्दी जल्दी स्पीड में चलने वाले हैं। तो इस वर्ष एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा कि जहां ज्ञान भी प्राप्त होगा, साथ ही आप अपने ज्ञान को और उससे मिले हुए धन को भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को जुटाने में लगाने वाले हैं। तो कर्क राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये वाला जो गोचर है अच्छा है बहुत। इनफैक्ट जो भौतिक सुख सुविधाओं में उनकी वृद्धि होने वाली वो बहुत ही शानदार होने वाली है। लेकिन उनको पूरे ही समय, क्योंकि यहाँ पर मोक्ष त्रिकोण पर बृहस्पति देव की दृष्टियां, तो उन लोगों को थोड़ा सा धार्मिक क्रियाकलापों में, धार्मिक कार्यों में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, मंदिर जाने की आदत बनानी चाहिए, या अगर कोई भी जिस तरीके से, जिस देश काल समाज परिस्थिति के अनुसार वो रह रहे हैं, वहां पर उन्हें कुछ न कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो समाज के हित में हो। भले आप कोई एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कहीं बच्चों को मुफ्त में पढ़ा सकते हैं, या प्रकृति के संरक्षण के लिए कोई कार्य कर सकते हैं। मीन्स आपको कुछ न कुछ
वापस लौटाना है। अगर आप ये करते हो तो बृहस्पति देव की संपूर्ण कृपा कर्क राशि वाले सभी लोगों को पूरे ही साल अनवरत मिलती ही रहेगी। इसके साथ ही आप देखिए आपके व्यक्तिगत चार्ट में कौन सी दशा महादशा चल रही है। अगर कोई बहुत बढ़िया दशा महादशा चल रही है तब तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज कुछ लिटिल बिट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, कुछ रेमेडीज अवश्य ही करनी चाहिए। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों को जो रेमेडी है, सबसे पहले तो वही कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप उसे सुन तो सकते हैं, आप उसे सुनिए रोज ही, तो भी आपको बहुत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। बृहस्पति देव क्या है, भगवान विष्णु ही है, तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। कोई भी धार्मिक कार्य, जैसे मैंने कहा है कि किसी न किसी प्रकार के धार्मिक कार्य एनजीओ में या समाज सेवा के कार्यों में जरूर जुटिए, या किसी बच्चे की एजुकेशन का खर्च आप उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। अगर आप खर्च नहीं उठा सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं किसी बच्चे को पढ़ने में, तो भी बहुत अच्छा होगा। उसको कुछ स्टेशनरी दिलाने में, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या कोई भी मंदिर वगैरह में आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, बेसन का दान कर सकते हैं, ये भी दान बहुत अच्छे होते हैं बृहस्पति देव के। साथ ही नहाने के पानी में एक पिंच हल्दी का मिलाकर जरूर नहाइए, तो भी आपके लिए बृहस्पति देव बहुत ही वरदान की तरह ही काम करेंगे। मीन्स बहुत ज्यादा आशीर्वाद आपको उनके प्राप्त होंगे। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए बृहस्पति देव का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।